हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 29 मई। 29 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, इसे देखना न भूलें। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य में स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाएगी। जुलाई 2021 में किस राज्य में स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाएगी। ये केरल में। ठीक, जुलाई 2021 में केरल राज्य में स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाएगी। अब केरल की बात हुई है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। यह है केरल। केरल जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। ठीक, केरल की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। केरल, इसकी कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है। ठीक, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और सीएम जो है पिनरई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 14 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है। और केरल में कौन कौन सी झीलें हैं तो अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील और पुरवर झील। ठीक, और केरल की हाई कोर्ट जो है वो कोच्चि में स्थित है। केरल के चीफ जस्टिस एस मणिकुमार हैं। एस मणिकुमार केरल के चीफ जस्टिस हैं। और जो कोच्चि है ये केरल और लक्षद्वीप दोनों की जो है मतलब कि हाई कोर्ट है। ठीक, और केरल किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, अनाईमुडी नेशनल पार्क और बेयांड नेशनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और चिन्नार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना जो है केरल में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भूख दिवस हर साल कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। ये जो है 28 मई को। ठीक, 28 मई को विश्व भूख दिवस हर साल मनाया जाता है। अब डेज की बात आई है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और 2020 से विश्व चगास रोग दिवस मनाया जा रहा है। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, इतना जो है अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में याद रखिएगा। अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। ठीक, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है।
21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ठीक, ये जो है मार्च के इम्पोर्टेंट डेज थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है? ये किसने किया है? नेपाल ने। ठीक, नेपाल ने मई 2021 में नेपाल के राष्ट्रपति अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अब नेपाल की बात है तो इसे भी मैप में देख लेते हैं। यह है नेपाल। ठीक, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत के। ठीक, और नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। करेंसी नेपाली जो रुपया है। और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। प्रेसिडेंट जो है विद्यादेवी भंडारी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में किसको संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? मई 2021 में किसको संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? ये संजय दत्त को दिया गया है। ठीक, मई 2021 में संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा मेकेदातु बांध किस नदी पर स्थित है? खबरों में रहा मेकेदातु बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक, कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक में है। ठीक, ये मेकेदातु बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस राज्य ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए की भुगतान की दूसरी किस्त सौंपी है? मई 2021 में किस राज्य ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए के भुगतान की दूसरी किस्त सौंपी है? ये असम में है। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस राज्य में है? तो ये असम में स्थित है। ठीक, अब असम की बात हुई है तो असम को मैप में असम का पहले पिछला करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। अगला है कि भारत ने एडीबी के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगला है सुधांशु धूलिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगला है असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई है। अगला है असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी कपड़े भेंट करने का फैसला किया है। अगला पॉइंट है कि असम सरकार ने ओरिनाडो स्कीम लॉन्च किया है। ठीक, और अगला क्वेश्चन पॉइंट है कि असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। कोट बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। जिष्णु बरुआ असम के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के नए मुख्यमंत्री। ठीक, जिष्णु बरुआ जो है असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ठीक, अब असम को जो है मैप में देख लेते हैं। ये है असम। ठीक, ये असम जो है इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। असम, इसकी कैपिटल दिसपुर है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम की स्थापना
26 जनवरी 1950 को हुई थी। और यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। 33 जिले हैं, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है, ठीक। चीफ जस्टिस यहाँ के सुधांशु धूलिया हैं। और हाई कोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। असम की हाई कोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है असम, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मोक्तर ओने ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री मोक्तर ओने ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जो है माली के हैं, ठीक। माली देश के प्रधानमंत्री मोक्तर ओने ने अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये मणिपुर के, ठीक। अब महिम, इसका पूरा नाम क्या है, तो मणिपुर होम आइसोलेशन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक। ये महिम का फुल फॉर्म है मणिपुर होम आइसोलेशन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक। अब मणिपुर की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है। ये है मणिपुर, ठीक। ये जो है मिजोरम, नागालैंड और असम के साथ सीमा बनाता है और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर जो हैं नजमा हेपतुल्ला हैं। 16 जिले हैं मणिपुर में, 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 60 विधानसभा सीट। और चीफ जस्टिस जो हैं पीबी संजय कुमार हैं। इम्फाल में हाई कोर्ट स्थित है और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ये जो है सिंगापुर से, ठीक। सिंगापुर से वित्त वर्ष 2020-21 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। ये जो है सीरिया के हैं, ठीक। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ये चौथी बार चुनाव जीतने के बाद अपना कार्य जारी रखेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनके बारे में अभी हमने बताया। और सीरिया में 26 मई 2021 को हुए चुनाव में असद को 95.1% मत मिले हैं और उन्हें चुनौती देने वाले 2 उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के
सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? ये जो है अमर्त्य सेन को, ठीक, अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को यह पुरस्कार दिया गया और भूखमरी पर अमर्त्य सेन के अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण में जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? ये जो है आश्रिता बी ओलेटी, आश्रिता बी ओलेटी जो है ये महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। ठीक, और स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता बी ओलेटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। और कर्नाटक की मूल निवासी आश्रिता बी ओलेटी ने 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ठीक, अब भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो जगजीत पवाड़िया को। ठीक, ये हैं जगजीत पवाड़िया, ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष हैं और वह इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। जगजीत पवाड़िया भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त रह चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और अध्यक्ष कार्नेलिस पीडी जोनचेरे हैं और स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे? टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे? अशोक कुमार होंगे। ठीक, ये हैं अशोक कुमार, ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी होंगे। ठीक, और हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी उनका नाम जारी किए गए और अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। वह एक UWW रेफरी के शिक्षक भी हैं। ठीक, और 2020 समर ओलंपिक जो है ये ओलंपिक गेम कहाँ पे होगा? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो में होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन पोर्टल लॉन्च किया गया? हाल ही में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया गया? इसको जो है शॉर्ट में सेहत भी कहते हैं। ये जो है राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक, और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है और टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल सेहत पर एक्सेस किया जा सकता है और सेहत OPD पोर्टल उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ अंतिम संस्करण है और सेहत का फुल फॉर्म यही है, यस से सर्विसेज
ई से ई, एच से हेल्थ और ए से असिस्टेंट एंड टी से टेली कंसल्टेशन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैर स्वशासी क्षेत्रों के लिए गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ये जो है 25 से 31 मई 2021 तक, 25 से 31 मई 2021 तक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मनाया गया। ठीक, और 6 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता सप्ताह के वार्षिक अनुपालन का आह्वान किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में एक गैर स्वशासी क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लोगों ने अभी तक स्वशासन का पूर्ण माप प्राप्त नहीं किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसको चाहे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, दोनों नाम से जाना जा सकता है। कब मनाया जाता है? ये 28 मई को। ठीक, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस दिवस को लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क और प्रजनन अधिकारों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क ने शुरू किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहते हैं, से सम्मानित किया गया है? किसे हाल ही में इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो CNR राव को। ठीक, CN राव को सम्मानित किया गया है। और प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्विआयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और रोम के क्विरिनल पैलेस में आयोजित एक आधिकारिक समारोह के दौरान 14 अक्टूबर 2021 को प्रोफेसर राव को ENI अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। ठीक, प्रदान किया जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? ये केरल राज्य ने। ठीक, इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 से शुरू की जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रैफिड के वन धन योजना को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में ट्रैफिड ने वन धन योजना को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये नीति आयोग के साथ। ठीक, वन धन योजना को 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और इसे ट्रैफिड द्वारा लागू किया गया है। और वन धन स्टार्टअप देश की आदिवासी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वन धन केंद्र स्थापित करने में मदद करते हैं। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश ने की थी। और अगला है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर 8 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? ये 1605 करोड़ रुपए। किस राज्य
कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन या घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है? ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। अगला है, किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने मिली सांपों की 8 प्रजातियाँ? ये दिल्ली में 8 प्रजातियाँ मिली हैं। अगला है, हाल ही में अफ्रीकी वायलेट फूल की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई? ये मिजोरम में पाई गई। अगला है, किसे इंडिया से जैव विविधता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साजी एम को। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंचिता शूली का संबंध किस खेल से है? अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 महीने के भीतर किस राज्य के बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है? अगला है कि हाल ही में डेविड वार्नियर मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? अगला है कि हाल ही में गिलेर्मो लेसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अगला है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और अगला है, 5 जुलाई को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर CEO की भूमिका कौन संभालेंगे? दोस्तों, ये आज के क्वेश्चन हैं। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हुई है, इसे देखना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।